नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ 4 शब्द विचार किया। आज हम पाठ 5 शुरू करेंगे अनेकार्थक शब्द। इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनेकार्थक शब्द क्या हैं। वैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखे हैं, लेकिन ये आपको दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए दोबारा से करवाए जा रहे हैं कि सभी क्लासों में आपको पता है टॉपिक सेम होते हैं, ठीक है, ग्रामर वही चलती है। तो अनेकार्थक शब्द क्या हैं? तीनों वाक्यों में आए फल शब्द पर ध्यान दें। जैसे कि देखो बच्चों, आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। बुराई का फल बुरा ही होता है। आम सबसे रसीला फल है। चाकू के फल से छेड़छाड़ ना करो। कह रहा आपने देखा कि फल शब्द के 3 अर्थ हैं। एक फल है परिणाम, जिसमें यानी कि आया है कि देखो बच्चों बुराई का फल बुरा ही होता है, उसमें जो फल आया है उसका अर्थ है परिणाम। सेकंड, जैसे आपका वाक्य आया था आम सबसे रसीला फल है, ये है आपका खाने वाला फल यानी कि खाद्य फल। तीसरा है जैसे कि चाकू के फल से छेड़ न करो, ठीक है, यानी कि ये वाला फल। ये तीनों पिक्चर में आपको क्लियर भी कर रखे हैं, यानी कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें, ये देखो श्री राम जी की और इनके, तो इसमें ये क्या है, जो फल ये वाला आता है ये परिणाम है, और ये आपको खाने वाला फल दे रखा है, ठीक है। और ये देखो चाकू दे रखा है, ये फल यानी कि पीछे वाली ये जो धार है इसको कहते हैं फल। यानी कि तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। अब आपको इन जो एग्जाम्पल दिएंगे इनसे समझ ही आ गया होगा, यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरणतः जैसे कल के 4 अर्थ हैं, जैसे कि आने वाला कल, बीता हुआ दिन, मशीन और शोर, ठीक है। कल को हम क्या कहते हैं, जैसे कि नेक्स्ट डे आता है उसको कह देते हैं कल। जैसे आज सोमवार है तो कल क्या है, मंगलवार है। बीता हुआ दिन है, जैसे कि अब आज आपका ट्यूसडे है तो कल आपका बीत गया है, यानी कि मंडे था। एक जो मशीन होती है कोई कार्य करने की उसको भी कल कहते हैं, और जो शोर है उसको भी कल कहते हैं। यानी कि एक ही कल के क्या हैं, अलग अलग अर्थ हैं, वो हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि अब ये देखो तीर दिखा रखा है, निशाचर, ठीक है, निशाचर। और इधर देखो पत्र है, पत्ता भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकता है। इसी तरह ढाल है, ये एक आपको औजार दिखा रखा है ढाल, और इसमें ये देखो एक गाड़ी जा रही है ना नीचे, बिल्कुल ढलान में जा रही है, तो एक ये आ गया ढाल, ठीक है। ढलान यानी कि जो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आए वो वाली ढलान। तो ये देखो इनके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं ना, तो जो अलग अलग अर्थ प्रकट करें यानी कि एक ही शब्द के, वो क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। कुछ आपको अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं कि किसको क्या कहते हैं। आपने ये सारे लर्न करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे, इन्हीं में से ही डालूंगी मैं। तो आपको पता है रीडिंग में से और एक्सरसाइज में से दोनों में से आते होते हैं, तो आपको ये सारे साथ साथ लर्न जरूर करने हैं। जैसे कि अंक है, अंकों को हम गोद भी कह सकते हैं, संख्या, नाटक का एक भाग। अंग भाग भी है, शरीर का हिस्सा भी है, और भागलपुर के आसपास का प्रदेश का नाम भी एक अंग है। अग्रज बड़े भाई को कहते हैं, पहले जन्म लेने वाले को भी कहते हैं और बड़े को भी कहते हैं। अर्थ का मतलब धन, और मतलब उत्तर बाद का, उत्तर दिशा यानी कि जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है वो दिशा, और जवाब यानी कि कोई प्रश्न है उसका उत्तर देना, यानी कि जो जवाब होता है उसको भी हम उत्तर कहते हैं। कनक सोना को कहते हैं जो गोल्ड होता है, धतूरा को कहते हैं, और गेहूं को कहते हैं जो खाने वाली होती है कनक, ठीक है। कर हाथ, करना और टैक्स। कल का अर्थ है आने वाला, और बीता हुआ कल, चैन, मधुर ध्वनि, मशीन। इसके पीछे आपको उदाहरण भी दिया गया था, पीछे भी बताया आपको। काम, वासना, कर्म, इच्छा, काल, समय, मृत्यु, यमराज, अवसर। कृष्ण का काला, श्री कृष्ण, अंधेरा पक्ष। गुण का अर्थ है धर्म, स्वभाव, विशेषता, डोरी। ये देखो एक ही शब्द के कितने कितने अर्थ निकल रहे हैं, काफ़ी सारे निकल रहे हैं। गुरु भारी, शिक्षक और महान। ग्रहण सूर्य चंद्रमा का आमने सामने होना, लेना या पकड़ना। लगता है ना जैसे कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ये वही चीज़ आपको बताई गई है। घन
बादल को कहते हैं, घना को भी कहते हैं, गहरी कोई चीज़ होती है उसको भी घन कहते हैं, और भारी हथौड़ा एक औजार होता है ना उसको भी कहते हैं। जल, जलना को, और पानी। जाल, षड्यंत्र जो किसी के प्रति कोई रचते हैं किसी का गलत करने के लिए। पशु पक्षी पकड़ने का जाल जो नेट होती है उसको भी कहते हैं। चरण, कदम, कविता की 4 पंक्तियाँ। ढाल, उतार, अस्त्र शस्त्र को रोकने का एक साधन, पीछे आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। तीर, किनारा को भी कहते हैं, और बाण को। किनारा कोई नदी का किनारा हो जाता है, और बाण को धनुष बाण होता है जो। ताल, तालाब, हाथ पर हाथ मारने से उत्पन्न शब्द और संगीत की थाप। तार, लोहे का तार, ताड़, संदेश भेजने का एक साधन। दंड, डंडा, सजा। दल, पत्ता, पंखड़ी, समूह, गुट या सेना। पद है पैर, ओहदा, एक प्रकार का छंद। पतंग, सूर्य, गुड्डी, पतंगा, पक्षी। पर, पंख, जो पक्षी के पंख होते हैं वो पंख, पराया, दूसरा या बाद का। फल, परिणाम, वृक्षों पर लगने वाला फल, और हथियार का आगे का भाग। इसका भी उदाहरण आपको पीछे दिया गया था पिक्चर बना के, उसमें नग, बहुमूल्य, पत्थर, पर्वत, सूर्य। नाग, सांप, एक जाति विशेष, पर्वत, हाथी, बादल। नव, नो, नया, निशाचर, राक्षस, उल्लू, चोर। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। मधु, शहद, मीठा, कोमल, सुहावना। वर, श्रेष्ठ, वरदान, दूल्हा। वर्ण, रंग को कहते हैं, जाति को भी कहते हैं, और अक्षर को भी कहते हैं। लाल, एक कीमती पत्थर होता है लाल, और पुत्र को भी कहते हैं ना ये मेरा लाल है, जैसे मम्मी कह देते हैं ना ये मेरा लाल आ गया। साल, वर्ष, और एक वृक्ष का नाम भी है। सारंग, मोर को, सांप को, बादल, भौरा, कमल, और एक राग है। सर, तालाब को, सिर को, बाण को। एक बार इसकी आपकी डेफिनेशन दोबारा से रिमाइंड कर रही हूँ। अनेकार्थक शब्द क्या हैं? कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं, वे संदर्भ के अनुसार भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब ये देखो आपको इसकी यानी कि एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपने खुद अपनी रफ नोटबुक में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसकी मैं PDF भेजूंगी, फिर आपने वो करनी है। अब मैं आज आपको साथ में लेसन 6 भी करवा रही हूँ, पर्यायवाची शब्द। आपने पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द दोनों ही लर्न कर रहे हैं। आज आपका टॉपिक लेसन 6 भी है बीच में। पर्यायवाची शब्द देखो, सूरज देवता इस तस्वीर में, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे दिवाकर प्रणाम। अब इस पिक्चर में देखो, हे दिनकर प्रणाम, यानी कि सभी में प्रणाम ही कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग नाम लेके कर रहे हैं। इधर एक लड़की कर रही है, जैसे सूर्य देवता आपको प्रणाम, हे रवि मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब इस पिक्चर में जैसे सूरज, दिवाकर, दिनकर, सूर्य और रवि, ये क्या है? एक ही शब्द के अर्थ हैं, यानी कि सेम वर्ड हैं, यानी कि इनके ये शब्द अलग अलग हो गए हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही निकलता है। जैसे कि सूरज का पर्यायवाची बताएंगे तो आप बताओगे दिवाकर, दिनकर, सूर्य और रवि। आपने देखा कि सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि सब एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, ये पर्यायवाची कहलाते हैं। लगभग समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं और इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले, यानी इनका जो अर्थ है वो सेम होता है। जैसे नारी, स्त्री, महिला आदि। हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुत संख्या में हैं। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची निम्नलिखित हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। अश्व किसको कहते हैं? घोटक, घोड़ा, वाजी और तुरंग, यानी कि घोड़े के क्या है, ये सभी एक ही मीन्स हैं। अब देखो सरस्वती है, इसका अर्थ है शारदा भी है, भारती भी है, वीणा पानी भी बुलाते हैं, इसको वाणी भी कहते हैं। अब ये पेड़ है, इसको हम क्या कहेंगे? वृक्ष भी कह देंगे, वृक्ष को विटप भी कह देंगे, शाल भी कह देंगे, महिरू भी कह देंगे, तरुवी और पेड़ भी कह देंगे, ठीक है। जब सेम अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, वो हमारे क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं या पर्यायवाची होते हैं। कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, आप इनको देखेंगे और लर्न भी करेंगे साथ में। अंधकार, इनका समानार्थी या पर्यायवाची है अंधेरा, तिमिर, तम, अंधियारा।
अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन, आग। अच्छा, उचित, शुभ, उपयुक्त, सुंदर, ठीक, सही। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन। अनुचर, दास, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सो। अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाजी। आकाश, अंबर, गगन, व्योम, नभ, आसमान। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। आगे आपके और एग्जाम्पल दे रखे हैं। आनंद, हर्ष, मोद, प्रसन्नता, उल्लास, प्रफुल्लता। इंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवराज। इच्छा, अभिलाषा, आशा, लालसा, चाह, मनोरथ, कामना। ये देखो सभी के एक ही सेंस है, ठीक है। ईश्वर, ईश, प्रभु, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा। उपवन, उद्यान, वाटिका, फुलवारी, बगीचा। कमल, कंज, राजीव, सरोज, सरसिज। नलिन, अरविंद, नीरज, पंकज। कपड़ा, पट्ट, वस्त्र, अंबर, चीर, परिधान। किनारा, तट, तीर, कूल, कगार। किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि, कर। कोयल, पिक, कोकिल, प्रभूत। क्रोध, कोप, रिस, रोष, गुस्सा। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपटका। गाय का, धेनु, सुरभि, गो। घर, गृह, भवन, आलय, निकेतन, सदन, गे। चंद्रमा, चंद्र, इंदु, सुधांशु, निशापति, सुधाकर, राकेश, हिमकर। फिर है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। जल, नीर, वारी, त्यो, सलिल, अम्बु, पेय। तालाब, सर, तड़ाग, सरोवर, पोखर, जलाशय, पुष्कर। दांत, दंत, रद, दशन, द्विज। देवता, देव, अमर, सुर, निर्जर। धन, अर्थ, वित्त, लक्ष्मी, श्री, संपत्ति, वैभव। नदी, सरिता, प्रवाहिनी, तरंगिणी, तटनी। नारी, औरत, महिला, कामिनी, ललना, महिला, वनिता। पत्ता, पात, पत्र, दल, पर्ण। पक्षी, विहंग, विहंगम, खग, द्विज, शकुंत, विहग, पंखी। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, मही, वसुधा, वसुंधरा। और पुण्य, सुमन, पुष्प, कुसुम, फूल और प्रसून। ये देखो पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है, पुष्प, फूल, कुसुम, प्रसून और सुमन। तो आगे देखो कुछ और उदाहरण दे रखे हैं आपको। पर्वत, गिरी, अचल, शैल, भूधर, नग। पेड़ का, वृक्ष, विटप, शाल, तरु, महिरु। बाल, केश, अलक, कुंतल। बादल, मेघ, जलद, नीरद, वारिद। भौरा, अली, मधुप, मधुकर, भृंग, भ्रमर। मनुष्य, मनुज, नर, मानव। राजा, नृप, नरपति, महीप, भूपति, भूपाल, नरेश। राक्षस, असुर, पिशाच, निशाचर, दैत्य। रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, रात। लक्ष्मी का, हरिप्रिया, रमा, कमला, श्री, चंचला। वायु, अनिल, समीर, पवन, मारुत, वात, हवा। विद्युत का अर्थ है यानी कि इसके प्रायवाची हैं तड़िता, चपला, दामिनी, सुदामिनी। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलधि, निधि, प्योधि, सिंधु। सुंदर, मनोरम, मनोहर, रमणीय, रम्य, चारु, रुचिर। अब प्रायवाची की डेफिनेशन क्या होगी? जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें प्रायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये देखो आपको ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आपने इस एक्सरसाइज को खुद रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है। आप इसे फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट डे मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी। फिर आपने इसकी लेसन 5 की और लेसन 6 की आपने एक्सरसाइज अपनी बुक में करनी है। और ये 2 क्वेश्चन आंसर हैं कि प्रायवाची किसे कहते हैं, और आपका जो मैंने पहले टॉपिक करवाया नेकार्थी शब्द, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करना है और एक्सरसाइज को अपनी बुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।